दोस्तों, आज हम उस कर्ण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में आज भी बहुत से लोग बातें करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में नहीं जानते होंगे। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था। इन्हीं कवच और कुंडल के कारण दुनिया की कोई भी ताकत कर्ण को युद्ध में हरा नहीं पाई थी। आज भी कहा जाता है कि यह कवच और कुंडल किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो वो भी कर्ण की तरह सर्वशक्तिमान बन जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष राठौड़। स्वागत है आपका विचित्र मिस्ट्री टीवी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। वहीं कर्ण का जब जन्म हुआ तो एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जो कि सूर्यदेव की निशानी थी। इन्हीं कवच और कुंडल के कारण कर्ण को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाया था। वहीं भगवान कृष्ण को पता था कि जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल है तब तक कर्ण अमर है, जो जन्म से ही कर्ण के शरीर पर थे। ऐसे में अर्जुन युद्ध के दौरान सुरक्षित नहीं रहते और इधर देवराज इंद्र भी परेशान थे, क्योंकि देवराज इंद्र अर्जुन के पिता थे। तभी भगवान कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय बताया और फिर इंद्र ने ठीक वैसे ही किया। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब इंद्र ने यह मन मना लिया था कि वो कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध में नहीं जाने देंगे। इंद्र को यह भी पता था कि कर्ण जब सूर्यदेव की पूजा कर रहे होंगे तभी कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लेना उचित रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, कर्ण को एक दानवीर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि कर्ण एक दानवीर थे। उनसे कोई भी कुछ मांगता था वो आसानी से किसी को भी दे देते थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से कर्ण के कवच और कुंडल लेने का निर्णय किया। वहीं जब सूर्यदेव को इस बात का पता चला तो सूर्यदेव ने कर्ण को सावधान भी किया, लेकिन कर्ण ने तभी सूर्यदेव से कहा कि अगर इस दौरान कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं उसे आसानी से दे दूंगा। उसके बाद इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण से कहा कि मैं बहुत दूर से आपके बारे में सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानवीर तो इस धरती पर कोई दूसरा है ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए अगर आपको कुछ समय चाहिए तो आप सोच लें, उसी के बाद मैं आपसे मांगूंगा, वरना आप कहें तो मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा। तभी कर्ण ने पवित्र जल हाथ में लेकर बोला कि हम कसम खाते हैं, आपकी जो इच्छा है तुरंत बोलिए। तभी ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि मुझे आपके शरीर के कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। वहीं जब कर्ण ने ब्राह्मण की आंखों में झांका तो कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। तभी इंद्र थोड़ा भयभीत हो गए और ब्राह्मण बने इंद्रदेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उसके बाद कर्ण ने अपने कवच और कुंडल एक चाकू की मदद से निकालकर इंद्रदेव के हाथों में रख दिए। तभी इंद्रदेव कर्ण की इस दान प्रियता से प्रसन्न होकर कर्ण से कुछ मांगने को कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। लेकिन इंद्र कर्ण से बोलते हैं कि संसार में आपको दानवीर के नाम से बुलाया जाएगा और मुझे बेइज्जत किया जाएगा और मजाक बनाया जाएगा। तभी दानवीर कर्ण मासूमियत दिखाते हुए और इंद्रदेव का नाम बरकरार रखते हुए इंद्रदेव से बोलते हैं, ऐ इंद्रदेव, मुझे एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र अपना प्रदान करो जो मेरे कवच और कुंडल के बराबर हो। तभी इंद्रदेव ने कर्ण को एक वज्र रूपी अस्त्र शक्ति दे दी और कहा कि इस अस्त्र को जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इसके बाद इंद्रदेव अपने रथ पर सवार होकर वहां से चले गए। तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कर्ण की जान को खतरे में डाल दिया। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। ऐसे में इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को समुद्र के किनारे कहीं छुपा दिए थे कि तभी चंद्रदेव ने इंद्रदेव को कवच और कुंडल छुपाते हुए देख लिया था।
तो वो भी उसे प्राप्त करने के लिए पहुंच गए। तभी समुद्रदेव चंद्रदेव को कवच कुंडल ले जाने से रोक देते हैं। तब से लेकर अब तक सूर्यदेव और समुद्रदेव उस अद्भुत कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कवच और कुंडल को कोणार्क उड़ीसा प्रदेश के पुरी जिले के निकट किसी समुद्र तट में छिपाया गया है, जो आज भी मौजूद है और आज तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कवच और कुंडल को हासिल कर लेगा तो वो भी सर्वशक्तिमान बन जाएगा। वैसे दोस्तों, करण के कवच और कुंडल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, करण के कवच और कुंडल कहाँ हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि करण के इस कवच और कुंडल को कोई आज भी हासिल कर सकता है? प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।